करंट टाइम में एआई जो है वो अपने बूम पे है एंड ऐसे टाइम पे एआई जो है करंट टेक्नोलॉजी को कुछ इस लेवल पे इवॉल्व कर रहा है कि वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विद इन ईयर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली एंड काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट या फिर आप कह सकते हो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे इवॉल्व हो जा रही है। एंड इसी इवॉल्विंग पावर को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज जो हैं एआई को अपने सॉफ्टवेयर्स या फिर अपनी वर्किंग्स के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर रही है। एंड इन्हीं चीज़ों की वर्किंग्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर ऐसे ही टास्क पे वर्क करने के लिए कंपनीज जो है डिफरेंट एआई एक्सपर्ट्स की डिमांड कर रही है। एंड अगर आप सभी एआई की फील्ड में हैं एंड आप सभी की जर्नी एआई की फील्ड में जॉब से रिलेटेड अभी स्टार्ट हुई है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आपके प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हो गए तो वो जो है आपका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेंगे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बनाने में या फिर आपकी जॉब को पक्का करने में किसी भी एआई रिलेटेड कंपनी में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनव गोसाई एआई एमएल ऑपरेशंस हेड इन डॉटनेट इंस्टीट्यूट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटनेट इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आपको एआई एमएल एक्सपर्ट बड़ी ही आसानी से बना देंगे एंड आपको एक अच्छी जॉब भी प्रोवाइड करेंगे एआई एमएल की फील्ड में। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स इन एआई एंड एमएल। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स अगर आप एआई एमएल में बात करो तो ये जो है आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो बड़ी ही इजीली अप्लाई करना आपको सिखाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी काफ़ी अच्छे से इसके अंदर जो है बिल्ड हो जाती है एंड शोकेस कर पाते हैं आप अपनी एबिलिटीज रिक्रूटर्स को एंड इंडस्ट्री रेडी भी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है आप सभी को बना देते हैं। तो ये फायदा होता है आपके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अपने सबसे पहले रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट हमारे पास आता है एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट। एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये पर्टिकुलर बहुत सारी वेबसाइट में जो है आजकल के टाइम पे आपका यूज हो रहा है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर चैटबॉट इजीली बना लेते हैं तो इससे कंपनी या रिक्रूटर को ये श्योरिटी मिल जाती है कि आपको बड़ी ही आसानी से एआई की काफ़ी सारे टेक्निक्स के बारे में पता है एंड क्या क्या कैसे कैसे आपने चीजें सीखी हैं उसका भी उस पर्टिकुलर रिक्रूटर को आइडिया लग जाता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से स्किल्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन से टूल्स इसके अंदर यूज होते हैं, रियल वर्ल्ड इसके एप्लीकेशंस क्या है एंड बेसिकली इसका गोल क्या है, यानी कि इस प्रोजेक्ट से हमें एग्जैक्टली क्या मिलेगा, ताकि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाना चाहो तो बड़ी ईजिली आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है गोल। इसमें होता है क्रिएट अ चैटबॉट दैट कैन आंसर FAQs, हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड एस्केलेट कॉम्प्लेक्स इश्यूज टू ह्यूमन एजेंट्स। इसका गोल स्पेसिफिकली ये होता है कि आप एक ऐसा चैटबॉट बनाओ, यानी कि एक ऐसा बॉट जो कि आपके कस्टमर के साथ चैटिंग कर सके एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर सके, कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं उसको बड़ी ही इजीली हैंडल कर सके एंड अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी या कॉम्प्लेक्स इश्यू को हैंडल नहीं कर पा रहा तो उस पर्टिकुलर इश्यू को ह्यूमन एजेंट्स की तरफ ट्रांसफर भी करे। ऐसा आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है या फिर आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये गोल होता है। स्किल्स की अगर हम बात करें इसके अंदर हमें NLP चाहिए, जो कि हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जो भी हम टाइपिंग करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल जैसे कि BERT और GPT लाइक मॉडल्स जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। NLP स्पेसिफिक इंटेंट क्लासिफिकेशन हमें चाहिए एंड डायलॉग मैनेजमेंट, कुछ इस तरीके की स्किल्स जो है वो हमें चाहिए, तभी हम इसके अंदर इस पर्टिकुलर टाइप का चैटबॉट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। टूल्स एंड लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें, पाइथन सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए, टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च जो कि आपका NLP के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है वो चाहिए। हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स की लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड चाहिए। रासा एंड लैंगचेन ये पर्टिकुलर लाइब्रेरीज एंड टूल्स भी हमें रिक्वायर्ड है जो कि इस पर्टिकुलर चैटबॉट को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें,
बहुत सारी कंपनीज जो है 24/7 कस्टमर सर्विस के लिए ऐसे चैटबॉट्स का जो है आपका यूज़ करती है। ई कॉमर्स क्वेश्चनेयर में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उनके क्वेश्चन एंड आंसर जो आपका होता है, जो भी डाउट्स होते हैं, FAQs होते हैं, उनका आंसर प्रोवाइड करने के लिए वो ऐसे चैटबॉट का यूज़ करती है। एंड इंटरनल IT हेल्प डेस्क भी जो है कुछ ऐसे ही चैटबॉट्स का काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है यूज़ करते हैं। ये था आपका नंबर 1 प्रोजेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर मशीन्स। ये प्रोजेक्ट जो है एक तरीके का मेंटेनेंस आप कह सकते हो होता है इसमें। इसका गोल क्या होता है, आप जो है IoT सेंसर्स का यूज करोगे ताकि वो इक्विपमेंट फेलियर प्रिडिक्ट कर पाए बिफोर दे हैपन। यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस को पता करने के लिए आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का या इस पर्टिकुलर मॉडल का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम IoT सेंसर का यूज करेंगे। एंड IoT सेंसर जो है उस इक्विपमेंट को स्टडी करेगा एंड प्रिडिक्ट करेगा उसके फेलियर को उसके होने से पहले। यानी कि वो ये बता देगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से आपका ये फेलियर हो सकता है, जिससे आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सके एंड अंडरस्टैंड कर सके। स्किल्स की अगर हम इसमें बात करें, टाइम सीरीज एनालिसिस इसके अंदर हमें पता होना चाहिए ताकि हम फेलियर जो है होने से पहले प्रिडिक्ट कर सके। एनोमली डिटेक्शन आपको पता होना चाहिए। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड फीचर इंजीनियरिंग भी आपको इसके अंदर आनी चाहिए। टूल्स एंड लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें, साइकिट लर्न यानी कि SK लर्न भी जिसे हम बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। XGBoost एल्गोरिथम का यहाँ पे यूज होगा। प्रॉफिट, पैंडास आप यूज कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब, काफका स्ट्रीमिंग डेटा के लिए कुछ इस तरीके के लाइब्रेरीज एंड टूल्स जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इसकी अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर देगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा आपका। एविएशन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के लिए तो ये डाउन टाइम एंड कॉस्ट को भी जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा, एविएशन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज को पहले से पता चल जाएगा कि उनकी मशीन्स में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जिसकी वजह से जो ब्रेकडाउन या रिप्लेसिंग कॉस्ट उनकी आती है किसी भी मशीन की, वो काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस हो जाएगी। एंड उससे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो उनका पैसा है या उनके लॉसेस हैं वो काफ़ी हद तक बच जाएंगे। ये था हमारा नंबर 2 प्रोजेक्ट। अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर लेते हैं, जो कि है हमारा AI बेस्ड रेज्यूम स्क्रीनिंग टूल। रेज्यूमे स्क्रीनिंग टूल है ये आपका, जो कि टोटली AI बेस्ड होगा। यानी कि कोई भी रेज्यूमे अगर आप चाहते हो स्क्रीनिंग आपको करनी है तो उस पर्टिकुलर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। गोल क्या होगा इसका, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जो कि स्कोर करता है एंड रैंक करता है जॉब एप्लीकेंट्स को बेस्ड ऑन देयर रेज्यूमे। यानी कि जो स्टार्टिंग राउंड होता है उसमें आपका क्या होता है, रेज्यूमे के बेसिस पे आपको फिल्टर आउट किया जाता है। तो वो पर्टिकुलर टास्क एक ह्यूमन करने के बजाय अगर वो एक कोई AI सिस्टम कर लेगा तो उससे एफिशिएंसी एंड टाइमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बेटर हो जाएगी। तो उससे हमारा जो है काफ़ी तरीके से आप कह सकते हो एक सिस्टम काफ़ी बेटर हो जाएगा। स्किल्स की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट पार्सिंग आपको आनी चाहिए, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन इसके अंदर हमें आना चाहिए, सिमेंटिक सिमिलैरिटी हमें आनी चाहिए एंड रैंकिंग एल्गोरिथम्स का भी हमें काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम कुछ इस तरीके का मॉडल डेवलप कर पाएंगे। टूल्स एंड लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें, स्पेसी NLTK लाइब्रेरी हमारे पास आनी चाहिए। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलास्टिक रिसर्च, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो NLP पूरा का पूरा इसके अंदर हमें आना चाहिए एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी हमें अच्छे से आना चाहिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, HR टेक फॉर ऑटोमेटिंग द इनिशियल रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस। जो इनिशियल रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है HR के अंडर, वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एफिशिएंट हो जाएगा एंड एनहेंस हो जाएगा एंड रियल वर्ल्ड में काफ़ी डिफरेंट तरीके से इवॉल्विंग लाएगा। एंड ये था हमारा नंबर 3 प्रोजेक्ट। अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा रिटेल डिमांड फोरकास्टिंग। रिटेल डिमांड फोरकास्टिंग में आपका क्या होगा इसको हम समझ लेते हैं। ये हमारा नंबर 4 प्रोजेक्ट। गोल इसका क्या होगा, ये जो है फ्यूचर प्रोडक्ट डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, सीजनैलिटी एंड इवेंट्स। यानी कि एक कोई प्रोडक्ट है, अब भाई रिटेलर है, वो कोई भी रिटेलर होता है, कोई भी शॉपकीपर अगर आपका होता है तो वो जो भी सामान आपका ऑर्डर करता है, जो भी सामान जो आप होलसेल में वो मंगवाता है,
तो वो एक अपने अंदाजे के बेसिस पे मंगवाता है। तो अगर हम कोई एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लें कि वो बिल के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बिका है, सीजन के हिसाब से बिका है या किस पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से बिका है, अगर वो प्रिडिक्ट आपका करने लग जाए तो जो काम होगा आपके शॉपकीपर का वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यही पर्टिकुलर काम करता है रिटेल डिमांड फोरकास्टिंग। स्किल्स इसके अंदर जो कवर होती हैं वो ये होती है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, रिग्रेशन मॉडल्स इसके अंदर कवर होते हैं एंड डीप लर्निंग होती है सीक्वेंशियल डेटा के लिए। सीक्वेंशियल डेटा इसके अंदर में प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए डीप लर्निंग हमें अच्छे से आनी चाहिए। टूल्स एंड लाइब्रेरीज की बात करें तो अरीमा आपको आना चाहिए, LSTM और GRU नेटवर्क्स आपको आने चाहिए, प्रॉफिट एंड पांडास की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की अगर हम इसमें बात करें, सुपरमार्केट्स, ई कॉमर्स एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपका एफिशिएंट होगा एंड काफ़ी ज़्यादा इवॉल्विंग एंड चेंजिंग आपका रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है जो कि स्पेसिफिकली रिटेल्स को प्रिडिक्ट कर सके। तो अगर आपने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना लिया तो ये एक काफ़ी अच्छा इनोवेटिव प्रोजेक्ट भी आपका हो सकता है। ये था हमारा नंबर 4 प्रोजेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा नंबर 5 प्रोजेक्ट, एंड वो क्या है, क्या उसका गोल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है AI पावर्ड फेक न्यूज डिटेक्शन। ये जो है एक काफ़ी इजी सा एंड काफ़ी आप कह सकते हो कॉमन सा टास्क है, तो इसको एट लास्ट मैंने रखा है क्योंकि इसके अंदर हमें एक ऐसा मॉडल बिल्ड करना होता है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज आर्टिकल्स में डिटेक्ट कर सके या सोशल मीडिया पोस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर सके। स्किल्स कवर जो इसके अंदर होती है, NLP टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसके अंदर यूज किया जाता है, फीचर एक्सट्रैक्शन जैसे कि TF-IDF, वर्ड एम्बेडिंग्स, कुछ ऐसे फीचर एक्सट्रैक्शंस का यूज किया जाता है एंड सुपरवाइज लर्निंग इसके अंदर यूज होती है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो सबसे बेसिक प्रोजेक्ट है आपका ये, जो सबसे बेसिक अगर आपने लर्निंग शुरू करी है AI की तो सबसे बेसिकली आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि एक अच्छा रोल आपका प्ले कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। टूल्स एंड लाइब्रेरीज के से हम बात करें, पाइथन इसके अंदर यूज होता है, sklearn यानी कि scikit learn इसके अंदर यूज होता है, BERT और रोबर्टा A फॉर बेटर मॉडल एफिशिएंसी इसमें यूज किया जा सकता है एंड हगिंग फेस का भी इसमें यूज किया जा सकता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की अगर हम इसमें बात करें, सोशल मीडिया मॉडरेशन के लिए इसमें यूज किया जाता है, फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स में इसका स्पेसिफिकली यूज किया जा सकता है एंड जर्नलिज्म इंटीग्रिटी टूल्स में भी इसका काफ़ी अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पूरी वीडियो के अंदर देखा, मैंने आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए जिन प्रोजेक्ट्स को अगर आप काफ़ी अच्छे से बना लेंगे एंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन कर देंगे तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स अकेले ही आपके लिए काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं एंड एक तरीके से आपके लिए एक पाथ भी फॉर्म कर देंगे जिससे आप AI ML एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। अगर आप सभी AI ML के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं बट आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आप जानना चाहते हो AI के बारे में एंड आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हो AI से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके .NET इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करिए। .NET इंस्टीट्यूट के ऐप के कोर्स सेक्शन में जाके सर्टिफिकेट इन AI ML को परचेज करिए एंड जुड़ जाइए मेरे साथ, जिसमें मैं आप सभी को AI एंड ML के बारे में बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करूंगा एंड ये पर्टिकुलर कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होगा AI का, जिसके अंदर AI की हर एक टेक्नोलॉजी को कवर अप किया गया है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमने साथ साथ आप सभी के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर प्रोवाइड करे हैं। आई होप कि आप सभी को ये पर्टिकुलर वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक तो ज़रूर बनता है, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर भी करिए एंड अगर आप सभी .NET इंस्टीट्यूट के चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए डिफरेंट AI के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे, साथ ही साथ और भी डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर जो है आपकी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।